देहरादून के पास वाले जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वो पेड़ काफी शक्तिशाली पेड़ था। इस पेड़ की खासियत थी कि जो भी पंछी इस नेल पॉलिश को लगाता था वो खूबसूरत हो जाता था। ये पेड़ सभी पक्षियों को बहुत पसंद था, खास करके जंगल में रहने वाली सभी चिड़िया को, क्योंकि वह इसकी जादुई नेल पॉलिश का उपयोग करके अपने पंखों को रंगीन और सुंदर बना सकती है। एक दिन जंगल में एक काला कौवा और गोरी कौवी रहने के लिए आते हैं। वो दोनों इस जंगल में नए नए आए थे। वो दोनों बहुत ही लालची और कामचोर थे। एक दिन वो जंगल में उसी पेड़ के पास से होकर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पेड़ पर काफी चमकती हुई नेल पॉलिश लगी हुई है। कालू जी, मैंने ऐसा पेड़ पहली बार देखा है। कितनी सुंदर नेल पॉलिश लगी है इस पेड़ पर। हाँ गोरी, ये जरूर कोई जादुई पेड़ होगा जो इतना चमक रहा है। कालू जी, मुझे भी इस पेड़ की नेल पॉलिश लगानी है। मैं भी तो देखूं क्या खास बात है इस नेल पॉलिश में। इतना कहकर गोरी जादुई पेड़ से एक नेल पॉलिश तोड़ लेती है और कालू और गोरी दोनों अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर आते ही गोरी वो जादुई नेल पॉलिश को लगाने लगती है और कुछ देर बाद वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। ये सब देखकर गोरी हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैं तो इतनी सुंदर कभी नहीं थी। इस नेल पॉलिश ने तो मुझे कितना खूबसूरत बना दिया है। ये तो कमाल की नेल पॉलिश है। मेरा ऐसा रूप देखकर तो कालू जी भी मेरे दीवाने हो जाएंगे। चलो भाई गोरी कौवी, कालू जी को भी तो अपना ये सुंदर रूप दिखाना है। इतना कहकर गोरी कौवी कालू के पास जाती है और गोरी कौवी को देखकर कालू तो हैरान ही रह जाता है और कहता है, गोरी कौवी, क्या बात है, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। कालू जी, ये तो उस जादुई नेल पॉलिश का कमाल है। जैसे मैंने उसे लगाया मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है गोरी कौवी। हमें अगर पता होता तो हम पहले ही इस जंगल में रहने आ जाते। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। क्या आइडिया चल रहा है गोरी कौवी? अगर हम उस पेड़ की नेल पॉलिश को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और ये बोलेंगे कि ये जादुई नेल पॉलिश है। इसे लगाते ही सब और भी ज्यादा सुंदर बन जाएंगे। अरे वाह गोरी कौवी, तुम्हारे आइडिया में तो हमारी अमीरी बनने के सारे दरवाजे खोल दिए। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इस जंगल के सबसे अमीर पंछियों में से एक होंगे। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उस नील पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, क्या नेल पॉलिश है। सारी नेल पॉलिश पहले से भी ज्यादा सोने की तरह चमक रही है। सुंदर तो होंगी ही, जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है कालू जी। अब हम इस पेड़ से अपना काम शुरू करेंगे और जल्दी से अमीर बन जाएंगे। इन जादुई नेल पॉलिश को बेचकर हमें मुनाफा भी काफी अच्छा होगा कालू जी। चलो चलो, अब सारी नेल पॉलिश को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सुनो लालची पंछियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई नेल पॉलिश को तोड़ना चाहते हो। तुम जैसे लालची लोगों को एक भी नेल पॉलिश नहीं मिलेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। गोरी कौवी, ये पेड़ तो बहुत घमंडी दिखता है। एक पेड़ होकर इतना घमंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? कालू
कालू जी तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब तुम देखो मैं इस पेड़ का घमंड कैसे तोड़ती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और गुस्से में कहती है, देखो जादुई पेड़, मुझे ये नेल पॉलिश तोड़ने दो, वरना मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे इस पेड़ को काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कवि हो, मैं तो तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा, चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, तुम अभी हम दोनों को जानते नहीं हो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दी तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दूंगी। गोरी कौवी की बात सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बुरी तरह से डर जाता है और पेड़ उन दोनों को अपनी नेल पॉलिश देने को तैयार हो जाता है। कालू कौआ और गोरी कौवी उस पेड़ से जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और सारी नेल पॉलिश को बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। एक दिन 3 चिड़िया जो कि उस पेड़ से हमेशा से ही नेल पॉलिश लिया करती थी, वो उस पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, हमें तुम्हारे पेड़ की नेल पॉलिश की सख्त जरूरत है। मेरी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर सुंदर बनाने वाले फेशियल को करवाया था, जिससे मेरा चेहरा खराब हो गया। मुझे आपकी जादुई नेल पॉलिश चाहिए जिससे मैं पहले जैसी सुंदर बन जाऊं। मुझे भी पहले जैसा सुंदर बना दो जादुई नेल पॉलिश के पेड़ चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौआ और गोरी कौवी की सारी करतूत बता देता है। कालू कौआ और गोरी की ऐसी हरकत सुनकर तीनों चिड़ियाओं को काफी गुस्सा आ जाता है। जादुई पेड़ तुम परेशान मत हो, हम उन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। कुछ दिन बाद उस जादुई पेड़ पर नेल पॉलिश फिर से आ जाती है और फिर कालू और गोरी दोनों उस जादुई नेल पॉलिश को लेने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर वो तीनों चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, दुष्ट पंछियों रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमारे जंगल में हमारे पेड़ के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हमारे जंगल में तुम जैसे दुष्टों की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ इसी वक्त हमारे जंगल से। ओ चिड़िया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अगर तू ज्यादा बोली तो मैं इस पेड़ को आग लगा दूंगी, फिर तू भी ऐसी ही रहना बदसूरत। ये बात सुनकर पेड़ गुस्से में आ जाता है और पेड़ अपनी शक्तियों से उन दोनों को बदसूरत बना देता है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा मिल गई, दुष्ट कवि, अब तू कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगी। इस तरह गोरी और कालू का लालच उन पर भारी पड़ जाता है और उन्हें सजा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके ही जाना।